Good morning, students. Today we will study about the harvesting. Harvesting comes under the agricultural practices. We have many times discussed about the agricultural practices. So today we will study harvesting topic. So by understanding by the questions and answers, we will study this. What do you mean by harvesting? Write its old method and modern method. Harvesting क्या होता है और उसके old method क्या है और modern means new method क्या है harvesting की. So the cutting and collecting of material from the field is called harvesting. This is the definition of harvesting. Cutting and collecting. कट करते हैं फसल को, क्रॉप्स को कट करते हैं. कब कट करते हैं? आफ्टर मैच्योरिटी. मैच्योरिटी मीन्स, मैच्योर्ड मीन्स पकना. जब फसल पक जाती है हम क्या करते हैं? कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप्स. मैच्योर्ड क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. फील्ड्स खेतों में. So in the traditional method sickle is used. Traditional method जो है means old method. In this old method we use sickle. Sickle. Now what is sickle? Sickle means जो दांतली जिसको हम कहते हैं, अभी भी आज भी यूज करते हैं, but not for this harvesting के लिए हम आज भी इसको यूज करते हैं. Then bundles of crops are made and kept ready for threshing. फसल को काटने के बाद हम उसके बंडल्स बनाते हैं, उसको बांध देते हैं और उसके बंडल्स बना के रखते हैं, रेडी रखते हैं थ्रेशिंग के लिए. ओके. इन मॉडर्न मेथड ए कंबाइन मशीन इज यूज्ड. कंबाइन इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर मशीन वर डेवलप्ड. आज के समय में न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है. विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स we can cut the crops directly and we can do the threshing of that. So modern method में combine machine आपने देखा होगा, जहाँ large lands होते हैं, बड़े खेत होते हैं, वहाँ पर directly machines जो कट करती है, सिकल की यूज नहीं करती है. ओके. और उसके बाद डायरेक्टली वो उसमें थ्रेशिंग कर लेती है. So in modern method combine machine is used. कंबाइन मशीन में थ्रेशर और हार्वेस्टर. हार्वेस्टर मीन्स कटिंग मशीन, क्रॉप कटिंग मशीन, दोनों एक में होती है, दोनों काम कर देती है, उसे कंबाइन कहते हैं. सो व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस बाय विच ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द चैफ. थ्रेशिंग क्या होता है? वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया होता है जिसमें जो चैफ है, सपोज जो कट करने के बाद जो उसका भूसा होता है उससे वो ग्रेन्स को अलग कर देता है, उसको थ्रेशर कहते हैं. इन ओल्डर डेज, पुराने समय में एनिमल्स को यूज करते थे. एनिमल्स वेर मेड टू वॉक ओवर देम टिल द ग्रेन्स कम आउट. ओल्डर समय में क्या करते थे? एनिमल्स को जो है क्रॉप्स के ऊपर घुमाया जाता था और उसमें जब तक घुमाते थे जब तक जो अनाज है वो बाहर नहीं निकल के आया. इन मॉडर्न टाइम्स ट्रैक्टर्स आर यूज्ड. आज के समय में ट्रैक्टर्स यूज करते हैं. हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कैन बी डन बाय मशीन कॉल्ड कंबाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय विनोइंग? विनोइंग क्या होता है? हमारे घर में भी विनोइंग करती है मम्मी, जो है वो ग्रेन्स को, उसमें कुछ अगर कचरा होता है या फिर चैप्स होते हैं, भूसा होता है, तो ऊपर से उसको हवा के अंदर गिराया जाता है ग्रेन्स को. सो ग्रेन्स नीचे आ जाते हैं और जो चैफ है वो हवा से दूर चले जाते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय विनोइंग? आफ्टर थ्रेशिंग सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चैफ बाय विंड. विंड की मदद से सेपरेट कर दिया जाता है चैफ को. ओके. Now we will see our last topic, that is storage. Storage is very important because
our food grains from the past, from the organisms, from the rats, from the damaging of the crops. So storage is very important for that. After harvesting of crops are required to store safely. हार्वेस्टिंग के बाद सेफली उनको रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कौन से केयर्स हम विच केयर्स वी हैव टू टेक. Following care must be taken to store grains was away from the moisture. मॉइस्चर से हमें दूर रखना है. जैसे हम फसल निकालते हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. फुल ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई करना चाहिए, उसको सुखाना चाहिए. सेफ फ्रॉम द रेन. रेन से हमको उसे बचाना है, भीगना नहीं चाहिए, पानी नहीं गिरना चाहिए उसमें. थर्ड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेस्ट एंड बर्ड्स. पेस्ट जो जानवर है, ये सपोज उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक करते हैं, एंड बर्ड्स हैं, रैट्स हैं, ये उनको डैमेज नहीं करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना है. फोर्थ, एयर टाइट गोडाउन इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एयर टाइट गोडाउन्स में उनको बैग्स के अंदर, प्रॉपर बैग्स में रखना चाहिए, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकें. हमारे घर में भी हम जूट बैग्स में उनको रखते हैं, सो दैट वी कैन ट्रांसपोर्ट देम एनी टाइम, वी कैन सेल देम and we can keep them safely. Okay, so here our this topic as well as our chapter is over. Now you have to write all the question answers given in your textbook, and you have to upload those homework in the diary option in submit assignment after doing this homework. Thank you.